है वो हम करेंगे. This is yet another concept about the key library 2. Key library 2 का मतलब ये हुआ, पहले हमारी जो लाइब्रेरीज के साथ कम्युनिकेशन होती थी वो वन वे होती थी. सामने मैडम बैठी हुई है, सामने सर बैठा हुआ है, बंदा आता था और वो उसके साथ जो कम्युनिकेशन थी वो करता था कि ये चाहिए. इस साइड से, यूज़र की साइड से, क्लाइंट्स की साइड से कोई इनपुट नहीं होता था, ना उस साइड से मुझे डायरेक्टली रिस्पॉन्सेज आते थे, वन वे कम्युनिकेशन होती थी. आजकल ये चीज़ चेंज हो गई है. आप लोग मुख्तलिफ लाइब्रेरी की वेबसाइट में जाएंगे ना, वहाँ पे बाकायदा एक लिंक दिया होता है आस्क लाइब्रेरियन. इसमें हमारे सीनियर को रिस्पेक्टेबल मेंबर्स बैठे हुए. आस्क लाइब्रेरियन मीन्स वो 24/7 बैठा हुआ होता है. आप वहाँ पे कोई क्वेरी लगाएं ना, उसी वेबसाइट पे आप जाएं, उनसे आप किसी चीज़ के बारे में पूछें, वो आपको रिस्पांस देगा. अगर कोई वर्किंग डे है तो शायद सेम डे पे आपको रिस्पांस करे. अगर कोई वीकेंड है तो वो नेक्स्ट जो वर्किंग डे होती है उस पर वो आपको रिस्पांस दे देते हैं कि ये चीज़ है. तो अब कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया लाइब्रेरी का. ऑनलाइन लाइब्रेरीज पड़े हुए, ऑनलाइन आप जाएं, लाइब्रेरियन साहब बैठा हुआ है, उनके साथ आप कम्युनिकेट. मैं एक बहुत बड़े लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी बुक को एक्सेस कर सकता हूँ, किसी बुक को मैं ऑनलाइन रीड कर सकता हूँ, उनको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ. मैं इवन लाइब्रेरी प्रोफेशनल से डिस्कशन भी कर सकता हूँ. ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ की लाइब्रेरी 2.0. The library is everywhere. It's not only limited to the premises of a single campus or a department. The second thing, the library has no barriers. अब वो बात भी चली गई कि पहले सुबह बैठा हुआ था, डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे, तो वो पुरानी बातें मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैं रेफरेंस सेक्शन में चला गया. तो रेफरेंस सेक्शन में थीसिस पढ़े हुए थे. मैंने उनसे कहा कि सर मुझे थीसिस चाहिए, वो नहीं दे रहे थे. तो फिर मैंने सर को चैलेंज किया कि इसको मैं चोरी छुपी लेके जाऊंगा. द लाइब्रेरी इनवाइट्स पार्टिसिपेशन. वही बात, मैं हर फन मौला अब नहीं रहा कि मैं जो चाहूँगा मैं वो खरीदूंगा, मैं जो चाहूँगा वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा. मेरे क्लाइंट्स अब मेरे साथ बराबर पेश रही है इस चीज़ में. वो मुझे सजेशन दे सकते हैं, वो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स की तरफ रेफ़र कर सकते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स की तरफ वो मुझे रेफ़र कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं. We usually keep a register in the library counter. जो हमारा एंट्रेंस होता है वहाँ पे हम रजिस्टर भी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिस होते हैं. उस रजिस्टर को हम कहते हैं डिमांड रजिस्टर. क्या कहा जाता है इनको? डिमांड रजिस्टर. और उसका असल मकसद ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ताहिर जान साहब आ गए हमारे लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी में उन्होंने एक चक्कर लगाया, मुख्तलिफ सेक्शन की तरफ चले गए, सोशल साइंस में भी चले गए, मैनेजमेंट साइंस में भी चले गए. उनको ख्याल आया कि इस लाइब्रेरी में ये फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की बुक होनी चाहिए. उनका एक आइडिया है, उनकी एक्सपर्टी होगी उस चीज़ में. अब वो आगे उसी रजिस्टर में वो लिखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय फलाना फलाना. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी प्रेशियस डॉक्यूमेंट फॉर द लाइब्रेरियन फॉर द सेक ऑफ एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स. जब मैं साल के एंड में मुझे बजट मिलती है तो मैं फिर सोचता हूँ कि मैं कौन से बुक्स ले लूँ. उनका अलग तरीका होता है एक्विजिशन, जैसा राय साहब ने भी कहा. यूजेस फ्लेक्सिबल बेस्ट ऑफ ब्रीड component based systems. The library is a human centered organization, so all these are intermingled items. अब जब हम लाइब्रेरी 2.0 की बात कर रहे हैं तो उसके जो कुछ फीचर्स हैं उस पर बात करते हैं कि जब हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम यूजर्स की पार्टिसिपेशन की लाइब्रेरी में बात करते हैं, तो 2.0 की जो कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी के हवाले से, लाइब्रेरी 2.0 की, लाइब्रेरी सर्विसेज आर फ्रीक्वेंटली evaluated and updated to meet the changing needs of the library users. हमने पार्टिसिपेशन की बात की. अब मेरी लाइब्रेरी स्टैटिक नहीं रही, वो डायनामिक हो गई. मीन्स कि मेरी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मुझे सजेशन आने लगे कि आपकी लाइब्रेरी की, जैसा डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि डेकोरेटिव नहीं है, वो आप डेकोरेटिव कर लें. आपके फलाना शेल्फ में जितनी बुक्स है उनको आप इस अरेंजमेंट से रखें. हमारे अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने यूजर्स की डिमांड्स को देखते हुए उनमें रहकर हम उनकी बाकायदा पार्टिसिपेशन करेंगे और हम अपनी लाइब्रेरी को कंटिन्यूअसली चेंज करते जाएंगे. दिस इज द डिमांड ऑफ कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी 2.0. Okay, library 2.0 calls for libraries to encourage users participation and feedback and the development and maintenance of library services.
यूजर्स की तरफ से सजेशंस पार्टिसिपेशन तब आएगी जब हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अपने यूजर्स को इनकरेज करेंगे, अपने क्लाइंट्स को इनकरेज करेंगे कि आप हमें सजेस्ट करें, आप हमें बताएं कि हम लाइब्रेरी में पॉजिटिव चेंजेस किस तरह लेके आएंगे। तो ऐसे बहुत से अच्छे सजेशंस आ सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द यूजर साइड्स, कि हम अपनी लाइब्रेरी के सर्विसेज को हम बेहतर बना सकते हैं। ओके, दिस मॉडल रिक्वायर्स एक्टिव एम्पावरमेंट ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स। जब हम यूजर्स को एम्पावर्ड करेंगे तब वो इस काबिल होंगे, वो हमें सजेशन दें, हम इम्प्लीमेंट ना करें, एक दिन वो भी बस कर लेंगे कि आप हमारी बात मानते नहीं तो हम क्यों आपको सो वी शुड एम्पावर आवर यूजर्स। Information and ideas flow in both directions, from library to the user and from user to the library. As I said, it's a two-way communication. कभी हम अपने users को suggestion देंगे, कभी users हमें suggestion देंगे, and this is one of the features of library 2.0. Information and ideas flow in both. Okay, library services have the ability to evolve and improve on a constant and rapid basis. The user is participant, co-creator, builder and consultant, whether the product is virtual or physical. ये 4-5 सिफत जो एक लाइब्रेरियन में थे वो अब हमने अपने यूजर्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ हमने शेयर किए कि एक यूजर जो हमारा है वो यूजर भी है, वो पार्टिसिपेंट भी है, वो को क्रिएटर भी है, वो बिल्डर भी है एंड कंसल्टेंट भी है। ये लाइब्रेरी 2.0 की कंसेप्ट है कि अब आपका यूजर सिर्फ यूजर नहीं रहा, वो आपके साथ इन तमाम मामलात में बराबर का शरीक है, फॉर द सेक टू इम्प्रूव योर क्वालिटी, फॉर द सेक टू डिपार्ट योर सर्विसेज इन अ गुड वे। इसी लिहाज से फिर हम यूजर्स के सजेशंस को और उनकी जो मशवरे हैं उनको हम जो है प्रेफरेंस देंगे। नाउ व्हाट इज सर्विस क्वालिटी? हम जब बात करते हैं कि हमारी